नमस्कार फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सुबह हम लोग थोड़ा ऑफिस में गए थे तो वहाँ पे थोड़ा हमारा एलआईसी का छोटा कार्यक्रम था। तो वहाँ पे जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया था उसको एलआईसी ने कुछ ट्रॉफियाँ दी, कुछ सम्मानित किया। तो उसमें मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा था। आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो एलआईसी के साथ जुड़े हैं, तो उनके सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह मोदी जी एक बात कर रहे थे लोकल फॉर वोकल के लिए। तो उनका कहने का मतलब था कि हम जो है अपना जो भी कुछ करें, कोशिश करें हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। आज यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी बाहर की इंश्योरेंस कंपनियाँ आ गई हैं। अगर आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो योगदान रहता है वो देश की सेवा में भी रहता है। आज देश में जहाँ पे भी कोई बड़ा काम होता है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का काम होता है, कोई रेलवे का कोई बड़ा काम होता है, कोई बड़े हाईवे बनते हैं, वहाँ पे एलआईसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी भी इसमें एक भागीदारी होती है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ परसेंट कर सकते हैं। हाँ जी, अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज आप यहाँ पे डाल के जो मोदी जी का मिशन था लोकल फॉर वोकल में आप शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सुबह से मेरे को बहुत बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे एसएमएस आए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आए हैं। तो मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई भी किया। आप सभी लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो मैं सब लोग को मैसेज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं और काफ़ी हमारे पास ग्रुप भी हैं, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। जो मोदी जी का मिशन था वो कह रहे थे कि यहाँ पर हर एक इंसान की भागीदारी होती है। एक मजदूर की भी भागीदारी होती है, एक साइंटिस्ट की भी भागीदारी होती है, एक आम इंसान की भी भागीदारी होती है, एक उद्योगपति की भी भागीदारी होती है, क्योंकि वो लोग जीएसटी और टैक्स पे करते हैं, जिससे देश आगे चलता है, देश आगे बढ़ता है। तो साथ ही इस तरीके से अगर आप जो भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। मैंने ये कहानी बस स्टॉप पे बहुत परेशान थी, और क्योंकि उसके पास वहाँ पे बैठने के लिए कोई स्पेस नहीं था, तो बहुत परेशान हो रही थी वो। और उसको देखने से लग रहा था कि ये बहुत परेशान है, इसके कुछ तो पैर में प्रॉब्लम है, पर वो बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी तो उसको कुछ मिला नहीं। जैसे वो बस पे चढ़ती है तो बस पूरी फुल होती है, तो फाइनली वो किनारे में खड़ी रहती है। तभी उस टाइम पे एक लेडीज़ की नज़र उस पर पड़ती है। वो कहती है आप आइए यहाँ पे बैठ जाइए, और वो लेडीज़ वहाँ पे जाके बैठ जाती है चुपचाप, और जो दूसरी महिलाएं थी वो वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद वो बहुत गरीब मजदूर वर्ग की महिला थी। उसके बाद उसके बगल की सीट खाली हो जाती है। वही सेम महिला जिनको इनने बैठाया था वो कहती है सिस्टर आप यहाँ पर आके यहाँ पे बैठ जाइए, यहाँ पे सीट खाली हो गई। उसके बाद वो महिला वहाँ पर न बैठ के एक दूसरी महिला को वहाँ पे बैठा देती है, जिनके गोद में बच्चा था। बच्चा रो रहा था, तो इसलिए ये उनको बोलती कि आप वहाँ पे बैठ जाइए। और जैसे वो वहाँ पे बैठती है तो बच्चा भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। उसके बाद बच्चा भी चुप हो जाता है, और इसके बाद थोड़ा और आगे जाने के बाद कुछ पैसेंजर और उतरते हैं। उसके बगल में एक और सीट खाली हो जाती है। उसके बाद फिर वो महिला इनको बुलाती है कि आप यहाँ पे आके बैठ जाइए। उसके बाद कोई एक बुजुर्ग आदमी थे जो खड़े थे, जिनके पास सीट नहीं थी। उसके बाद वो उनको इशारा करती है और उनको बोलती है कि आप जाके वहाँ पे सीट पे बैठ जाइए। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति जाते हैं वहाँ पे, वो सीट पे बैठ जाते हैं, और फाइनली दोनों का उतरने का स्टॉप का टाइम आ जाता है। और वो भी सोचती है महिला अब तो स्टॉप का टाइम आ ही गया। उसके बाद फिर एक सीट खाली होती है, और उस टाइम पर ऑलमोस्ट लगभग लगभग सबके पास सीट सीट रहती है। तो ये महिलाएं उनको फिर बुलाती हैं, जो गरीब मजदूरन में ये कहते हैं आप एक काम करिए, आप आइए, आप यहाँ पे बैठ जाइए। इस बार ये बिना कुछ करे चुपचाप वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं। फिर ये महिलाएं उनसे पूछती हैं कि आप जो है हर रोज़ ये काम करती हो? तो कहती है हाँ मैं हर रोज़ ये काम करती हूँ। कहती कि मेरे पास इतना कोई पैसा नहीं है मैं किसी की मदद कर सकूँ, मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। तो मैं किसी को बस में सीट दे के मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। रास्ते में कोई पत्थर गिरा है मैं उसमें मदद कर सकती हूँ। रास्ते में कोई पेड़ पौधा सूख रहा है तो उसमें मैं पानी डाल दे सकती हूँ, उसमें मैं मदद कर सकती हूँ। तो जो भी मेरे अंदर की चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। तो कुछ न कुछ अपना योगदान वो अपना दे रही है। तो साथियों इसी प्रकार आप भी अपना योगदान देश के कंट्रीब्यूशन में दे सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। लोकल फॉर वोकल जो मोदी जी ने बोला, आप एलआईसी की पॉलिसी चूज करके भी आप एक लोकल फॉर वोकल का हिस्सा बन सकते हैं।
जिससे क्या होगा, आपका देश तो मजबूत बनेगा ही बनेगा। और जब भी देश को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे एलआईसी सपोर्ट करेगी। आज इंडिया में 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। कोविड के टाइम में भी केवल एलआईसी ने ही डोनेशन किया था पीएम फंड में, और किसी इंश्योरेंस कंपनी ने डोनेशन नहीं दिया था। आज हमारी संस्था 40 करोड़ पॉलिसी होल्डरों को सर्व कर रही है। 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर हमारे ग्राहक हैं। आज जिन लोगों ने भी सही से प्लानिंग की है, जो भी हमारे जैसे एडवाइजर भाई लोग थे, जिनने किसी को कस्टमर को समझाया, उनने उस चीज़ को समझा, आज अगर वो अपने परिवार के साथ नहीं हैं, तो एलआईसी ने उनके परिवार को क्लेम दिया, और वो जो है अपने परिवार के लिए जो वो चीज़ें कर रहे थे, वो सारी चीज़ों से उनका परिवार वंचित नहीं रहा। उनके परिवार को सारी चीज़ें मिल रही हैं जो वो रहते हुए कर रहे थे। उनके नहीं रहने के बाद भी एलआईसी से क्लेम मिला तो उनको मिल रहा है। तो साथ ही आज की डेट में आपको मैं बताना चाहूँगा, एलआईसी के पास जो है 4 या 5 देशों की जीडीपी के बराबर का फंड है, और इसमें भी लोकल फॉर वोकल, आप जैसे जो कस्टमर जुड़े उन सब लोगों का सहयोग है। मैं सभी भी जो भी एलआईसी कस्टमर हैं, आपने कहीं से भी पॉलिसी ली है, किसी भी कोने से ली है, तो आप एलआईसी के ग्राहक हैं। हम लोग एलआईसी में यहाँ पर काम करें तो आप हमारे कस्टमर हैं। और अभी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखिए और देश को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।